खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने जबरन अवैध धर्मांतरण की घटनाओं को लेकर एक बार फिर से गंभीर सवाल खड़ा किया और कहा कि इसको लेकर एक ऐसा कठोर कानून होना चाहिए जिसके बाद अवैध धर्मांतरण को रोका जा सके। देश के अंदर धर्मांतरण के खिलाफ उठती आवाज नई दिशा नहीं है, दरअसल आजादी के बाद से ही ये आवाज उठती रही और अलग अलग वक्त में अलग अलग संगठनों और अलग अलग सरकारों की तरफ से भी मांग उठाई गई। हालात ये हुए कि कई राज्य ऐसे हैं जहां अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून, राजस्थान भी उनमें से। लेकिन क्या वाकई में धर्मांतरण के खिलाफ कुछ ऐसा हो सकता है कि अवैध धर्मांतरण को रोका जा सके? क्योंकि ये एक सिंडिकेट है जो बाकायदा राजस्थान के अंदर अलग अलग तरीके से एक्टिव रहा है, चाहे वो मिशनरीज के तौर पर हो या फिर पैसे के दम पर धर्मांतरण कर अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए। लेकिन क्या वाकई में एक देश जहां सर्वधर्म सद्भाव की बात होती है, वहां सर्वधर्म धर्मांतरण की आड़ में दूसरे धर्म को खत्म करने की साजिश है? आज बात इसी मुद्दे पर कि क्या वाकई में देश के अंदर एक रूपता के साथ एक ऐसा कानून कभी होगा जिसमें राज्य, जिला, प्रांत के हिसाब से नहीं, देश के हिसाब से एक रूपता होगी और उसी एक रूपता के आधार पर कार्रवाई होगी। आज बात इसी पर। धर्मांतरण रोकने के लिए एक मजबूत कानून आना चाहिए। राजस्थान अपने आप में उन राज्यों में से एक जहां बाकायदा एक्ट पास हो चुका है, लेकिन रूल्स अभी बाकी है। लेकिन क्या रूल्स इतने कठोर होने चाहिए कि अगर कोई धर्मांतरण अवैध रूप से करने की सोचे तो सजा सोचकर ही रूह कांप जाए? दरअसल जिस तरीके से वीएचपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री से मिले और मिलने के दौरान उन्होंने कहा कि ऐसे कठोर कानून को बनाइए जिसके बाद धर्मांतरण कम से कम रुकता हुआ नजर आए। क्या वाकई में जल्द इसके रूल्स भी नोटिफाई होंगे? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी, हमारे साथ मौजूद हैं अधिवक्ता मोहित खंडेलवाल जी और वीएचपी से हमारे साथ सुनैना शर्मा है। सुनैना, शुरुआत आपके साथ और साथ में हमारे साथ कांग्रेस से राजकुमार शर्मा जी भी जुड़ गए। सुनैना, जरा बताइए, क्या वाकई में हम स्टेट जाकर ये खेलें कि भाई आप कानून लेकर आइए, या हम सीधा सेंटर को प्रेशराइज कीजिए कि जब एक देश, एक विधान, एक पहचान, एक संविधान, एक निशान हो सकता है तो अवैध धर्मांतरण के खिलाफ एक कानून क्यों नहीं हो सकता जो राष्ट्रव्यापी लागू हो? जी देखिए, हमारे बहुत संगठन जो है बहुत समय से इसके लिए बहुत रिक्वेस्ट कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट से भी कर रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी अपील कर रहा है बहुत समय से कि धर्मांतरण को रोकने के लिए, कावड़ यात्राओं पे हो रहे प्रहारों को रोकने के लिए और जितने भी धर्म विरोधी जो गतिविधियां हो रही है इनको रोकने के लिए विशेष रूप से कानून लाया जाए। राज्यों में बहुत से राज्यों ने इसका पहले से इसको ले लिया है। लगभग 11 राज्यों में धर्मांतरण संबंधी कानून पहले से बन चुके हैं। तो अभी हमारी रिक्वेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से भी है कि पूरे देश में यदि एक सेंट्रल कानून लाया जाएगा तो सभी राज्यों को इसमें बहुत अधिक काम नहीं करना पड़ेगा और सभी जो हिंदू धर्म के लोग हैं उनके धर्म की रक्षा हो सकेगी। नहीं तो राजस्थान के अंदर तो कानून को बनाया जा रहा है भाई। जी, तो राजस्थान के अंदर ये डिमांड क्यों है? लेकिन अभी लागू नहीं हुआ है, इसीलिए हम डिमांड कर रहे हैं। अभी बनाया जा रहा है, लागू होने के बाद ही कानून जो है वो अपना एक्शन में आता है। बिना लागू हुए तो हम उसको, उस कानून का उपयोग ही नहीं रह जाता है कुछ। लेकिन जो बार बार ये कहा जाता है कि भाई अवैध धर्मांतरण बहुत ज्यादा हुआ है, जी बहुत ज्यादा हुआ है, तो ये आंकड़े क्यों नहीं आते फिर?
इसके आंकड़े नहीं आने की वजह यह है कि स्पेशल कोई कानून नहीं है। स्पेशल कानून नहीं होने से कोई स्पेशल एफआईआर नहीं हो पाती है और उसकी वजह से प्रॉपर आंकड़े सामने नहीं आ मैम, आज पाते भी हैं। अगर कोई कहेगा कि भाई जबरदस्ती मुझे धर्म परिवर्तन के लिए कह रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी ना है कि एफआईआर नहीं हो। ऐसे आंकड़े आपके सामने, चैनल्स के सामने हमने सैकड़ों बार आप लोगों के सामने रखे हैं, जिसमें मैंने खुद आप ही के चैनल में बताया था कि श्री माधोपुर में घटना हुई थी जिसमें पूरे गांव के कन्वर्जन हो रहे हैं। लव जिहाद की लगभग 800 घटनाएं पिछले 4-6 महीने में जयपुर प्रांत मात्र में हुई है और ऐसी घटनाओं का कितनी एफआईआर आपके पास लव में जिहाद दर्ज है? आप किसको कहते हैं? भाई एक युवा एक युवती से प्रेम विवाह कर रहा है, आपकी नजर में अगर वो दो अलग अलग धर्म के, तो लव जिहाद हो गया। प्रेम विवाह लव जिहाद नहीं है। लव जिहाद वो है जो उसके बाद होता है या उसके पहले, जब आप नाम छुपाकर, अपनी पहचान छुपाकर परिचय करते हो, फंसाते हो और आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस को आप छुपाते हो। वो छुपाते हुए फाइनेंशियली फायदा लेने के लिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट बनके एक प्रॉपर तरीके से चैनल बना के हेल्प लेते हुए, बड़े बड़े संगठनों की मदद लेते हुए मासूम बच्चियों को जो कि माइनर एज तो आप में ये कह रहे हैं 800 के आसपास केस राजस्थान जयपुर में है, जी जयपुर प्रांत, और आप कह रहे हैं बीजेपी सरकार ने एक्शन नहीं लिया उन पर। बीजेपी सरकार एक्शन प्रॉपर तरीके से ले नहीं पा रही है क्योंकि धर्मांतरण के लिए कानून नहीं है और धर्मांतरण के लिए कानून नहीं होने की वजह से इन सुरेश एफआईआर गर्ग को साहब, पॉक्सो और भाई 376 अगर बीजेपी IPC शासित में राज्यों कन्वर्ट के किया जा अंदर भी धर्मांतरण के खिलाफ, अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कठोर एक्शन नहीं होगा, तो फिर कहां होगा? नहीं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के करीबन लगभग 10 राज्यों के अंदर धर्मांतरण का कानून बना हुआ है। राजस्थान में भी वसुंधरा जी के टाइम पे ये कानून बनाया गया था। अब उसके अंदर सख्त कानून की धाराएं जोड़ी गई है कि जिस तरह से 3 साल से 10 साल तक का उसको सजा का प्रावधान है और यदि वो धर्मांतरण करता तो अगर उसमें 60 दिन पहले आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें अब कठोर कानून बनाया जा रहा है। लेकिन आज विषय ये है कि इस तरह का लोगों का ब्रेन पास, जो गरीब हिंदू परिवार के लोग हैं उनका ब्रेन पास किया जाता है। अब आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर झांगुर बाबा, जिन्होंने अपने कार्यकाल में 500 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग होना, बहुत बड़ी बात है कि विदेशों से उनके पास में पैसा आ रहा है, ब्रेन पास किया जा रहा है। 1500 से ज्यादा उन्होंने धर्मांतरण किया। वो लव जिहाद के अंदर फंसाना मतलब भूली भाली जो बेचारी लड़कियां हैं उनको प्रेम जाल में पहले हिंदू बन के और फिर बाद में जब वो प्रेम जाल में फंस जाती है, इसके बाद में जाके लव जिहाद के अंदर फंस जाने के बाद में फिर अपना धर्म को बताता है कि मैं वो वैसे ही पूछ रहा हूं। बीजेपी अर्ध पन्ना प्रमुख तक पहुंचे है, पन्ना प्रमुख तक पहुंच चुके हैं? देखिए, हम ग्रॉस रूट तक पहुंचे हैं, अर्ध लेकिन पन्ना प्रमुख तक, पन्ना प्रमुख हमारे बने हुए हैं, हर जगह पन्ना प्रमुख बने हुए हैं। तो मैं एक पन्ने पे कितने होते हैं वोटर्स? अरे धर्मेंद्र जी, कितने होते हैं? विजेंद्र जी कितने वोटर होते हैं? बिल्कुल सही बात है कि एक पन्ने में 60 लोग होते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन हम अर्ध पे मतलब 30 हो गए। तो क्या आपका एक बीजेपी कार्यकर्ता 30 लोगों पर भी नजर नहीं रख पा रहा कि वहां क्या चल रहा है, कौन धर्मांतरण कर रहा है, किसके साथ कौन साजिश रच रहा है, कौन किसको लोभ दे रहा है, कौन उसके धर्म को परिवर्तित करा रहा है, ये भी नहीं देख पा रहे हैं। देखो क्या होता है, जो गरीब परिवार के लोग हैं उनको ब्रेन वाश, उनको लालच दिया जाता है। जैसे मिशनरीज वगैरह किस तरह से काम करती है, आपने देखा होगा बांसवाड़ा क्षेत्र के अंदर छोटे छोटे गांवों में मिशनरीज काम करती है कि हजारों रुपए का लालच देते हैं कि आप वहां जाओ, हिंदुओं के अंदर ये चीज हो जाएगी, देवी देवता गलत है, झूठ है। इस तरह का ब्रेन वाश करके जो धर्मांतरण किया जा रहा है ना, बहुत गलत है। मुझे सुनने में वाकई में अच्छा लग रहा है। सुरेश गर्ग जी को पता है कि क्या हो रहा है बांसवाड़ा डूंगरपुर में, राजस्थान में भी, इधर सुनैना को पता है कि जयपुर में क्या हो रहा है। कमाल की बात है कि एक्शन नहीं हो रहा है, बाकी सब हो रहा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सुरेश गर्ग जी, आपको पता है बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर क्या हो रहा है, मिशनरीज क्या कर रही हैं। सुनैना को यह पता है कि जयपुर के अंदर लव जिहाद कैसे हो रहा है। इंटरेस्टिंग ये है कि दोनों ही जगह एक्शन नहीं हो रहा है। ये इंटरेस्टिंग है। एक्शन हो रहा है धीरे धीरे, मैं कह रहा हूं एक्शन निश्चित रूप से हो रहा है। जहां जहां एफआईआर लॉन्च हो रही है तो वहां पे कर रहे हैं। लेकिन अब आप क्या होता है कि परिभाषित कीजिए सेंट्रलाइज और स्टेट के हिसाब से। भाई कठोर से कठोर क्या होता है, आदमी को फांसी तो दी जा सकती है, तो सीधा प्रावधान कर दीजिए, फिर क्या 3 से 10 साल खेल रहे हैं। जी विजेंद्र, देखिए ये मुद्दा आज का नहीं है, ये 1960s में भी मध्य प्रदेश और उड़ीसा फर्स्ट राज्य थे इस देश के जिन्होंने कानून बनाया था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को अपील भी किया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने माना हुआ है कि अगर ऐसा कानून बनता है तो संविधान के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि संविधान आपको अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने की परमिशन देता है, पर किसी को अवैध रूप से फोर्सफुली धर्मांतरण कराने की अनुमति संविधान कभी नहीं देता। अब मुद्दा ये रहा कि कुछ राज्य सरकारों ने कानून बनाया, इसमें फोर्स को परिभाषित किया गया। जी बिल्कुल, वो एलोरमेंट भी हो सकता है, कोर्जन भी हो सकता है, फोर्स भी हो सकता है। अगर किसी को इच्छा के विरुद्ध या उसे भय दबाव में या लोभ में लेकर आप कन्वर्जन करवा रहे हैं तो उसको फोर्सफुली माना जाएगा और वो अवैध रहेगा।
तो जो डेफिनेशन है वो तो वाइड है, वो सिर्फ ना सिर्फ प्रलोभन बल्कि फोर्स दोनों को कवर करती है। तो अगर ऐसा करके किसी व्यक्ति को आप धन प्रवृत्ति करवाते हैं तो अपने आप में अपराध है और वो संविधान की भावना के विपरीत है। अब जहाँ तक बात रही कि क्या ये स्टेट लॉ है सेंट्रल लॉ है, देखिए ये पब्लिक सब्जेक्ट है और इस पे बहुत सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही कानून बना सकती है। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया है। अभी वर्तमान में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी ऐसी याचिकाएं सुन रहा है जहाँ पे भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट देख रहा है कि क्यों ना इस पे एक सेंट्रल लॉ हो। तो ये याचिका अश्विनी उपाध्याय जी ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, जो कि वर्तमान में लंबित है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी इस मुद्दे पर काफ़ी गंभीर है कि एंटी रिलीजन कन्वर्जन अगर फोर्सफुल है तो ऐसा कानून देश में होना चाहिए। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई कानून नहीं है, राष्ट्रव्यापी कोई कानून नहीं, राष्ट्रव्यापी ऐसा कानून नहीं है। मुझे लगता है केंद्र सरकार अपना जो पक्ष है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अवश्य स्पष्ट करेगी। काफी स्टेट गवर्नमेंट ने अपना पक्ष स्पष्ट किया है। राजस्थान सरकार ने भी 2024 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये हलफनामा दिया था कि हम ऐसा कानून बनाएंगे और उसके अनुपालना में 2025 में कानून पारित भी कर दिया गया। रूल 25 होना बाकी है, अदरवाइज एक्ट जो राज्य विधानसभा है उसने पारित कर दिया है। राजकुमार शर्मा जी, क्या वाकई में जिस तरीके से बार बार ये उठकर मामला आता है कि भाई अवैध धर्मांतरण, आपको लगता है कि एक राष्ट्रव्यापी कानून होना चाहिए जो सब पर एक साथ लागू हो? क्योंकि ये सच है, देखिए इसको आप माने या मत माने, एक दौर की एक सरकार होती है जिस दौर के अंदर धर्मांतरण मैक्सिमम होते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। विजेंद्र जी, किसी का भी धर्म जोर जबरदस्ती से परिवर्तित कराना बिल्कुल गलत बात है। जैसा कि विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार जी अपनी ही सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद की जो प्रवक्ता है सुनैना जी, वो भी अपनी सरकार को कटघरे में खड़ी कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान इकाई के जो प्रवक्ता है सुरेश गर्ग साहब, वो भी अपनी सरकार को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। और मैं भी ये कह रहा हूँ, जयपुर, अजमेर, झुंझुनू, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, अलवर, भरतपुर, जयपुर, तमाम जगहों पर ऐसे मामले, शिकायतें थानों में सब जगह दर्ज है। लेकिन डबल इंजन की सरकार, कई चौड़े सीने वाली सरकार अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही है? राजस्थान का प्रत्येक व्यक्ति बार बार पूछ रहा है, एक मिनट सुरेश गर्ग साहब। राजकुमार शर्मा जी, अभी खैर मैं गिन नहीं पाऊंगा कि भाई कितने राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन जहां भी कांग्रेस और कांग्रेस गठबंधन की सरकारें हैं, जरा बताइए वहां कितनी जगह अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कानून पारित हुआ है? विजेंद्र जी, जहां पर 10 राज्यों में हो गया है वहां की तो बात कर लो। वही प्रवीण तोमड़िया कांग्रेस ने कहां किया, जगह जगह बताइए ना सर, कहां किया कांग्रेस ने? विजेंद्र जी, प्रवीण तोमड़िया कहां है? मैं सुनैना जी से और सुरेश गर्ग साहब से पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से आलोक कुमार जी से पूछना चाहता हूं, वो प्रवीण तोमड़िया साहब कहां हैं आजकल, जो बड़ी बड़ी बातें करके पूरे हिंदुस्तान में घूमते थे? राजकुमार शर्मा जी, भाई आपने बहुत अच्छा किया, मैं इससे खुश हूं, मैं इससे खुश हूं कि राजकुमार शर्मा जी, सुनैना जी, सुरेश गर्ग जी तीनों राजस्थान के एक एक हिस्से को जानते हैं जहां जहां धर्मांतरण हो रहा है। लेकिन बस मैं नाराज इस बात से हूं कि राजकुमार जी जानते हैं उनकी सरकार कानून नहीं लाती, सुरेश गर्ग जी जानते हैं मुझे नहीं पता एक्शन कहां कितने हुए, सुनैना जी कह रही है मुझे नहीं पता राजस्थान में जिन 800 का जिक्र करें उनमें से कितने जेल के अंदर इस वक्त हैं। तो सारे ये बताइए कि जब सबको पता है तो फिर एक्शन क्यों नहीं होता और कठोर कानून क्यों नहीं होता राजकुमार जी? और एक दौर में तो डबल इंजन की सरकार है, आपकी भी रही है राजस्थान में, तब क्या किया आप लोगों ने? विजेंद्र जी, आज की तारीख में डबल इंजन की सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है। हमने तो कभी नहीं कहा हमारी सरकार डबल इंजन की। हमारा तो जो इंजन रहा वो मजबूत इंजन रहा, चाहे वो देश में चाहे राज्यों में रहा। और जहां राजस्थान के संदर्भ में बात करें, भारतीय जनता पार्टी चुनाव के दौरान और चुनाव के अलावा, और भारतीय जनता पार्टी के नेता आप जानते हैं बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे बोल बोलते हैं, लोगों को बरगलाते हैं। और ऐसे ही ये जो धर्म परिवर्तन करवाने वाले लोग हैं, ये भी अपने अपने गांव ढाणियों में घूम घूम करके लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। और जिनका धर्म परिवर्तन हो गया है वो थानों में शिकायत दर्ज करा रहे हैं, लेकिन वो बड़े बड़े बोलने वाली भारतीय जनता पार्टी के नेता कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। विजेंद्र जी,
अब मैं इस पर नहीं आऊंगा राजकुमार जी, मैं नहीं आऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरी कितने यादाश्त राज्यों में कमजोर है। कानून लिया है? हमारे भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां राज्य है, सरकारें हैं, वहां पे तो हम कानून को लिया है ना। आपने क्या किया ये तो बता दीजिए। हमने तो सख्त कानून लाए ना, 3 साल से 10 साल की सजा का प्रावधान किया, 60 दिन पहले अनुमति लेना जरूरी हो गया, ये सब कानून लाए सख्त। लव जिहाद कर आपके 3 तलाक का कानून लाए नहीं लाए केंद्र सरकार? इसके बाद में सख्त एक्शन हुआ नहीं हुआ? इसके बाद में 3 तलाक का कानून आने के बाद में सख्त एक्शन हुआ नहीं हुआ? झांगू बाबा को जेल के अंदर डाला है नहीं डाला? 500 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग हो रही है, 1500 से ज्यादा का धर्मांतरण कर दिया, क्या नहीं हो रहा? क्या एक्शन वहां पे बता दीजिए। आपके कौन से राज्य के अंदर हुआ जहां जहां कांग्रेस की सरकार है? किसी भी राज्य के अंदर हुआ तो बता दीजिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार है वहां पे सख्त कानून बना हुआ है और काम कर रहे हैं उसके अंदर। तो भैया ये पहले आप अपना आत्मचिंतन करिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो कम से कम एक्शन ले रही है, लेकिन आप तो सपोर्ट करते हो उन चीजों को, तुष्टीकरण के नाम से सपोर्ट करते हो आप लोग। सुरेश गर्ग जी, एक मिनट भाई, राजकुमार शर्मा जी, राजकुमार शर्मा जी, मैंने वो दौर भी देखा है राजकुमार शर्मा जी, राजकुमार शर्मा जी, मैंने वो दौर भी देखा है जब यूपीए 1 की सरकार थी। अब मैं नहीं जानता कनेक्शन कितना है कितना नहीं, मैंने अपने गांव के आसपास के गांव को रात रात में कन्वर्ट होते देखा है, रात के रात में। मैं नहीं जानता कि सरकार के साथ कनेक्शन था या नहीं, लेकिन रोका नहीं गया था, रोका नहीं गया था। लेकिन सुरेश गर्ग जी, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं भाई, अभी तो रूल्स नोटिफाई नहीं हुए, कितना टाइम लगेगा रूल्स नोटिफाई करने में? वसुंधरा जी के टाइम पे कानून बन गया था, इसके बाद में कुछ धाराएं इसमें और ऐड किए सख्त कानून के लिए, और गवर्नर के पास भी गया हुआ है। हमारी सरकार जहां जहां है वहां हम कानून तो लाए हैं, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछ तो ले कि ये कितने साल तक हिंदुस्तान में राज किया, कौन से राज के अंदर ये कानून लाए? हम तो सख्त कानून ला रहे हैं, कार्रवाई भी कर रहे हैं, लेकिन आप क्यों उस चीज को आप देखिए यूपी के अंदर कितना बड़ा स्कैंडल हो रहा है। मुझे लग रहा है इसका जवाब आप आराम से दे पाएंगे। मोहित जरा बताइए, अगर आज राजस्थान में कोई अवैध धर्मांतरण का मामला आता है, लव जिहाद का मामला आता है, तो नए कानून के हिसाब से एक्शन होगा या जो पुराना चल रहा है उसके हिसाब से एक्शन होगा? देखिए, मुझे लगता है उसके रूल्स नोटिफाई हुए नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जब तक कि रूल्स नोटिफाई ना हो, उसका पूरा फ्रेमवर्क डेवलप ना हो, उसमें एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो जो एग्जिस्टिंग लॉ है, जो इंडियन पिनल कोड है, जो नया बीएनएस है, उसके अंदर जो जनरल कानून है उसके अंदर एफआईआर दर्ज की जा सकती है, जब तक कि राज्य सरकार उसके रूल्स नोटिफाई कर उसको लागू ना कर दे। नहीं, लेकिन जो ये कहा जा रहा है कि भाई अगर आप शादी कर रहे हैं और 2 धर्म के लोग कर रहे हैं तो 60 दिन पहले बताइए, अगर कोई धर्मांतरण कर रहा है तो 60 दिन पहले बताइए, ये तो नए कानून का हिस्सा है। नहीं, तो ये लागू है या नहीं अभी? देखिए, नहीं, जो शादी की बात है वो स्पेशल मैरिज एक्ट है, उससे गवर्न होता है कि अगर 2 धर्म के विभिन्न लोग शादी करते हैं तो उसके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट में प्रावधान है। जो प्रावधान इस नए एक्ट में राजस्थान में आया था वो सेक्शन 8 में है कि यदि कोई भी व्यक्ति धर्मांतरण करता है तो उससे 60 दिन पूर्व आपको जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है उसे नोटिस देना पड़ेगा, और जो धर्मांतरण करवा रहा है उस व्यक्ति को भी नोटिस देना पड़ेगा, और धर्मांतरण होने के बाद भी आपको कलेक्टर को नोटिस देना पड़ेगा। उस धर्मांतरण से पहले पुलिस की जांच होगी, ये जांच होगी कि आप स्वतंत्र रूप से कर रहे हैं या किसी भेदभाव में कर रहे हैं। नहीं, लेकिन ये नए कानून का हिस्सा है, मैं कह रहा हूं ये अभी लागू है या नहीं है? अभी मेरे हिसाब से प्रणाली लागू हुई नहीं है। सुरेश गर्ग जी, भाई इतना अच्छा कानून है, इतने अच्छे रूल्स हैं, इंतजार हम किस बात का करें? हम क्यों नहीं लागू करें? नहीं, लागू देखिए विधानसभा के पटल पर रखा गया था, लेकिन कोई टेक्निकल प्रॉब्लम थी, उस वजह से उसको रोका गया था, और वो निश्चित रूप से आने वाले सेशन के अंदर वो चीज लागू हो जाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो तो ये सब चीजें कर रही है, कांग्रेस क्यों नहीं इन चीजों को सपोर्ट करती? क्यों मतलब कांग्रेस इससे पीछे चली जाती है? जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां तो हम कानून ला रहे हैं, लेकिन इनकी भी तो सरकारें है ना। आज हिमाचल प्रदेश में इनकी सरकार है, कर्नाटक में इनकी सरकार है, क्यों ये पीछे हट जाते हैं? और फिर बाद में ये कहते हैं कि साहब ये चीज हो गई। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकार है, हम कम से कम सख्त कदम तो लगा रहे हैं, लागू कर रहे हैं ना। 3 साल से 10 साल की सजा का प्रावधान कर रहे हैं, 60 दिन पहले सूचना देना जरूरी है, नहीं तो वो अवैध हो जाएगी। ये सब चीजें ला रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपने क्या किया ये बताइए? 5 साल तक राजस्थान में आपकी सरकार थी। जयपुर के खड्डे बस में नहीं, बजरी माफिया बस में नहीं, बजरी माफिया तो हमने बनवाया भैया, उनको पकड़ रहे हैं, बजरी माफिया को आपकी देन है वो तो। मैंने कई प्रोग्राम इसको लेकर किया और मैंने ग्राउंड रिपोर्ट्स भी की हैं। क्या सबसे बड़ी समस्या यह है धर्मांतरण के अंदर कि कागजों के अंदर धर्मांतरण नहीं होता है। मसलन राशन कार्ड में वो राम कुमार जी XYZ जो भी है वो रहेंगे,
वैसे वो जोसेफ हो जाएंगे। जी उनके घर में आपको दोनों चीजें मिल जाएंगी। जब राशन कार्ड का वेरिफिकेशन होगा तो राम लल्ला या कोई और आगे आ जाएंगे, और जब उधर से वेरिफिकेशन होगा तो जे सामने आ जाएंगे या कोई और सामने आ जाएगा। क्या एक बड़ी समस्या है जिसे हम एक तरीके से शैडो धर्मांतरण कहते हैं, क्या वो हमारे यहां बहुत ज्यादा, और इसलिए हम नहीं बता पाते कि आंकड़े क्या है? यस, हमारे साथ में सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है कि लोगों को इस तरह से बरगलाया जा रहा है कि वो अपनी खुद की पहचान को दो तरीके से, अभी रिसेंटली उदयपुर बांसवाड़ा से क्षेत्र से एक मामला आया था जिसमें एक बच्ची का विवाह कर दिया गया, हिंदू बच्ची थी। जब वो अपने ससुराल पहुंची तो उसे एक क्रॉस के सामने कहा गया कि यहाँ आपको पूजा अर्चना करनी है। उसने मना कर दिया साफ कि मैं शादी को इसको निभाऊंगी नहीं, मैं हिंदू हूं, मैंने हिंदू से विवाह किया है, अगर ये व्यक्ति हिंदू होगा तो मैं इस विवाह को निभाऊंगी वरना नहीं निभाऊंगी। तो शादियां तक छुपा के कर रहे हैं, जो अपने आप को हिंदू सबके सामने बता रहे हैं वो छुपके कहीं ना कहीं उस धर्म का प्रचार कर रहे हैं। तो ये वाली जो समस्या है, इसको सामने लाने के लिए एक प्रॉपर जांच की जानी चाहिए, और जांच करने की जिम्मेदारी तो जो है सरकार की रहेगी। इनका राजकुमार जी का कहना है, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, इनका कहना है कि इनकी सरकार, मैं सर आपसे पूछना चाहती हूं, क्या कांग्रेस की सरकार हमारी सरकार नहीं है? तो आप भी क्यों नहीं इसमें हमारा सहायता करें, और जो अभी एग्जिस्टिंग सरकार है वो सभी की सरकार है, तो आप भी उन लोगों से डिमांड करें कि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए ऐसे कानून लेकर आए। नहीं, हिंदू धर्म नहीं भाई, ये तो धर्म की रक्षा है ना। हाँ, ये तो हम अवैध धर्मांतरण के खिलाफ है। कोई ऐसा तो नहीं सिर्फ हिंदू ही, ईसाई और मुस्लिम, और हालांकि 99.99% यही आंकड़े हैं, लेकिन फिर भी परिषद जो है वो ये कहता है, हम कहते हैं हम हिंदुओं के धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को प्रतिबद्ध करते हैं। तो मैं जो डिमांड रख सकती हूँ सर, मैं अपनी साइड से डिमांड रख सकती हूँ। ये डिमांड तो नहीं रख सकते कि भाई एक ऐसा कानून लेकर आए जिसमें हिंदू कन्वर्ट ना हो, मुसलमान हिंदू में कन्वर्सन हो जाए, ऐसा थोड़ी ना होगा। कानून तो सर्वव्यापी होगा। सरकार में लाया जा रहा है, राजस्थान सरकार के माध्यम से जो कानून लाया जा रहा है उसके अंदर किसी धर्म को डिफाइन नहीं करा है। उसके अंदर ये नहीं कहा है कि हिंदू धर्म या मुस्लिम धर्म या ईसाई धर्म, इसी पर्टिकुलर आदमी को आप इस धर्म में कन्वर्ट नहीं करेंगे। उसमें सभी धर्मों को कहा गया कि कोई भी धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के व्यक्ति को इन माध्यमों से कन्वर्ट नहीं करेगा, या गलत जो भी माध्यम इसमें बताए गए हैं उनसे कन्वर्ट नहीं करेगा। यदि ऐसा करता है, ऐसा पाया जाता है, तो उसमें सजा के प्रावधान है। हमारी डिमांड बस इतनी है कि जो कानून आप ले आए हैं सामने, उसको आप नोटिफिकेशन लाकर और प्रॉपर तरीके से लागू कर दीजिए। जितना जल्दी लागू करेंगे उतना जल्दी हमारी सुरक्षा के जो साधन है वो हो अच्छा पाएंगे। मोहित, ऐसा होता है कि अगर कानून कोई सपोज कीजिए अगले सेशन के अंदर आता है और राज्यपाल उसको सिग्नेचर करते हैं, वो कानून बनता है और उसके बाद उसके रूल्स नोटिफाई होते हैं, क्या हम इसे ऐसा कर सकते हैं कि भाई जनवरी 2025 से लागू होगा? क्या संभावना होती है? देखिए, रेट्रोस्पेक्टिव जो आप कहना चाह रहे हैं उसको रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन कहते हैं, कि भूतलक्षी प्रभाव से आप किसी कानून को लागू करें। देखिए, जो भी पीनल स्टैट्यूट होता है जहाँ सजा का प्रावधान होता है, उसे भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जाना संविधान की भावना के विपरीत होता है, और ऐसा करना संवैधानिक एक अड़चन पैदा कर सकता है। तो मुझे लगता है सरकार ऐसा कभी नहीं करना चाहेगी। सरकार जो भी कानून लाएगी, जो अभी बिल है और जो एक्ट बनने जा रहा है, जो उसमें प्रारूप है, वो भी रेट्रोस्पेक्टिव या भूतलक्षी प्रभाव की बात नहीं करता, वो आने वाली प्रक्रिया की बात करता है। क्योंकि आज की तारीख में भी अगर कोई धर्मांतरण फोर्सफुल होता है तो उसके लिए कानून मौजूद है, आईपीसी भी इस चीज़ को डील करता है। तो ऐसा नहीं कानून है नहीं, पर विशेष समस्या के लिए आप विशेष कानून लाना चाहिए, उसका स्वागत है। ठीक है, सुने ना एक और सवाल, क्योंकि मुझे राजकुमार जी को इस डिबेट का हिस्सा फिर से बनाना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हिंदू मुस्लिम हो रहा है, हिंदू ईसाई हो रहा है, या कोई मुस्लिम हिंदू हो रहा है। सवाल यहाँ ये भी गंभीर है कि हिंदू के अंदर भी कई धर्म बन रहे हैं, उनको कैसे रोका जाएगा फिर? सभी और वो भी एक अलग कन्वर्सन है। हाँ, आप जिस और इशारा कर रहे हैं मैं उसे समझ रही हूँ। उसे रोकने के लिए दो ही तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप डिफाइन करें, जिस अलग धर्म की आप बात करने कि हिंदू में कई सारे धर्म बन रहे हैं, तो उसे डिफाइन करें कि वो कौन सा धर्म बना रहे हैं और उस धर्म के क्या नियम है, क्या कानून है, और कौन वो कन्वर्ट कर रहा है वो भी देखा जाए। तो ये जो सारी चीजें हैं, मुझे लगता है कि अभी जो नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, लेकिन जो कानून बनाने की प्रक्रिया चालू है उसमें इसको भी कंसीडर किया गया है। मैं सीधा ही बोल देता हूं भाई, झारखंड के अंदर एक अलग से धर्म की बात है जो बीजेपी भी उठाती है वहां पर कि हम आए तो हम लागू करेंगे, और वो पूरे आदिवासियों के लिए, अगर वो वहां आएगा तो पूरा आदिवासी बाल राजस्थान का भी कनेक्ट होगा। बिल्कुल होगा। तो इसके लिए तो हम इसके लिए तैयार हैं। नहीं, आदिवासी अलग है ही नहीं सर। आदिवासी कैसे अलग हो गए हिंदू धर्म से? हम तो कभी नहीं कहते कि झारखंड में तो आप अलग से डिमांड कर रहे हैं ना। आप ही कह रहे हैं कि भाई विश्व हिंदू परिषद नहीं कह रहा है सर। विश्व हिंदू परिषद कभी नहीं कह रहा है कि आदिवासियों को आप अलग बनाओ। विश्व हिंदू परिषद तो कह ही नहीं सकता है। हम तो रामायण काल से आदिवासियों को अपना मानते हैं। शर्मा जी, ये बात सुनैना ने बिल्कुल सही की। भाई सरकार जो होती है वो सबकी होती है, पार्टी किसी एक की हो सकती है, सरकार नहीं हो सकती। सरकार तो आपकी भी है सर।
अगर आपको लग रहा है कि धर्मांतरण के खिलाफ जो कानून आ रहा है वह धर्मांतरण के खिलाफ वो बेहतरीन है, तो कांग्रेस भी खुलकर समर्थन करे और कहिए कि भाई एक विशेष सत्र बुलाकर इसको पास कीजिए, राजस्थान को जरूरत है। विश्व हिंदू परिषद की जो प्रवक्ता सुनैना जी बैठी हुई है, उनकी बात को मैं स्वीकार करता हूं और देश के प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से, तमाम मुख्यमंत्रियों से अपील करता हूं कि हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन जितने भी धर्म है उन सब की रक्षा की जाए। कांग्रेस पार्टी इसकी भी डिमांड आपके चैनल पे करती है और भारतीय जनता पार्टी से भी ये निवेदन करती है कि सभी जितने भी धर्म हमारे हिंदुस्तान में उनकी रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए वो भी डिमांड करें राष्ट्रपति से, अपने प्रधानमंत्री से और तमाम मुख्यमंत्रियों से, ज्यादा बेहतर होगा। कांग्रेस पार्टी भी ये उनसे डिमांड कर रही है। सुरेश गर्ग जी, मानकर चले इस सेशन के बाद या इस ईयर के एंड होने से पहले हम इस कानून को राजस्थान के अंदर बेहतर तरीके से काम करता हुआ देख लेंगे। निश्चित रूप से भाई कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आई है उसको रिजोल्व किया जा रहा है। निश्चित रूप से कानून, सख्त कानून बनेगा साहब। जो धर्मांतरण का है बहुत ही सभी धर्मों का सम्मान करेंगे ना। अरे सभी धर्मों का, आप निश्चिंत रहिए। आप मुझे बताइए कि सबसे ज्यादा धर्मांतरण किसमें हो रहा है, किसमें हो रहा है? आपके जहाँ राज्य कांग्रेस जहाँ शासन कर रही है वहां पे क्या हो रहा है? हम तो कर रहे हैं ना, आपके कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में करके बताओ ना। आप क्यों डरते हो फिर वहां पे? हम तो कर रहे हैं। वहां क्यों डर लग रहा है आपको? कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के अंदर जहां जहां आपकी सरकार है वहां करके बताइए। हम तो कर रहे हैं ना, हमें तो हिम्मत है ना करने का, कानून बनाने की हिम्मत है ना। आप क्यों डर रहे हो? वहां पे सपोर्ट करो ना, स्पेशल सेशन लाने की डिमांड करो ना। बोलो अशोक गहलोत जी को, बोलो जो इधर उधर की ट्वीट करते हैं ना, उसकी बजाय इसका ट्वीट कर दिए कि भाई ये इसको जल्दी से जल्दी कानून आना चाहिए। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुरेश गर्ग जी, शुक्रिया राजकुमार शर्मा जी, मोहित खंडेलवाल आपका भी शुक्रिया और सुनैना शर्मा आपका भी शुक्रिया। हिंदुस्तान जहां सर्वधर्म सद्भाव की बात होती है, लेकिन एक कानून ऐसा होना चाहिए जिससे सर्वधर्म संरक्षण हो। कोई ऐसा ना हो कि लोभ, प्रलोभ, धमकी के जरिए किसी का अवैध धर्मांतरण करा दे, क्योंकि ये कानूनन गलत है और इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई और कठोर सजा का प्रावधान होना ही चाहिए। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। धर्मांतरण रोकने के लिए एक मजबूत कानून आना चाहिए।